मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे के जाऊं। मुझे लग रहा है कि आप लोग मन के बहुत अच्छे हैं, आप लोग मन के बहुत अच्छे हैं। इधर माताएं बहनें हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ भी कहो अमित भैया, जय जिनेंद्र सोसाइटी के लोग बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, तालियां। बहुत बढ़िया। मैं कुछ एक दो कविताएं धर्म की पढ़ूंगा। मैंने एक किताब लिखी है आचार्य गुरुवर विद्यासागर पर, जिसका शीर्षक है विद्यासागर बन गए एक मिसाल। उसकी कुछ छोटी छोटी एक दो कविताएं पढ़ूंगा। फिर यहाँ महिला समूह मुझे ज़्यादा दिख रहा है, उनके मन की मैं बात करूंगा। क्योंकि मैं हास्य बैंक का कवि हूँ, कहीं ना कहीं आपको हंसा कर ही जाऊंगा। बात समझ में आए और अच्छी लगे तो समर्थन अनुमोदना जरूर करना। पुलकित आज धरा कण कण है, जीवन का हर सित क्षण क्षण है, आस्था का वो केंद्र बिंदु है, जैन धर्म का आभूषण है। दर्शन बिन श्रावक अड़चन में बसा हुआ जो हर धड़कन में, आसमान से गूंजे वाणी धरती का भगवान है, हर जुबान पर विद्यासागर नाम है। बहुत बढ़िया, क्या हर बात है। जुबान पर विद्यासागर नाम है, हर जुबान पर विद्यासागर नाम है। महावीर के पथ अनुगामी, महावीर के पथ अनुगामी, नामी ग्रामी आप हैं स्वामी, संत शिरोमणि संत आप हैं, भक्तों की अनमोल जाप हैं। ज्ञान के सागर के हैं मोती, सबको मिलती सम्यक ज्योति, ज्ञान के सागर हैं वो मोती, सबको मिलती सम्यक ज्योति। आकर्षित करती है वाणी, आकर्षित करती है वाणी, जैन धर्म की है वाणी, गंगा का स्नान है, हर जुबान पर विद्यासागर नाम बहुत ही है, खूबसूरत। हर जुबान पर विद्यासागर नाम है। लोग कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, लेकिन अमित भैया मैं चार पंक्तियों में कहूंगा। वो दूर नहीं है पास हैं अपने, बात उजागर कहते हैं। वो दूर नहीं है पास हैं अपने, बात उजागर कहते हैं। वो बड़े बड़े आचार्य मुनि भी जिनको फादर कहते हैं, वो जब जब जिनने किए हैं दर्शन, पाप कर्म सब धुल जाते। ऐसे तीर्थ को यारो हम विद्यासागर कहते हैं, क्या बात है। ऐसे तीर्थ को यारो हम विद्यासागर कहते हैं। अरे विद्यासागर नाम निराला, गजल सुनी होगी आपने। तालियां। अरे विद्यासागर नाम निराला, निकल गया बोलाल। एक अनोखे संत थे वो तो बन गई एक मिसाल। क्या बात है, बहुत एक अनोखे संत थे वो तो बन गई एक मिसाल। जिस गांव शहर में चरण पड़े वो धन्य धरा हो जाए, जिस गांव शहर में चरण पड़े वो धन्य धरा हो जाए। वो मिल जाए आशीर्वाद तो सोए भाग जगाए। वो जिस पल उठती पलकें गुरु की, आपने देखा होगा कि आचार्य श्री के दर्शन करते हैं, वो जिस तरफ भी आचार्य श्री ने पलकें उठा के देख ली, उसको कैसा लगता होगा देखें आप। कि जिस पल उठती पलकें गुरु की होते माला माल। एक अनोखे संत थे वो तो बन गई एक मिसाल। शानदार। वो त्याग तपस्या संयम साधना सबका एक स्वरूप, त्याग तपस्या संयम साधना सबका एक स्वरूप।
कब किस दिशा में निकल पड़े देखे ना छाया क्या बात है, धूप। बहुत बढ़िया। कब किस दिशा में निकल पड़े देखे ना छाया धूप। वो गीत गजल या भजन गाँव में सब में तेरा रूप। वो देश विदेश में चर्चे होते, देश विदेश में चर्चे होते, पूछे कई सवाल। एक अनोखे संत थे वो तो बन गई एक बहुत ही बढ़िया। मिसाल। एक और गीत मैं रख रहा हूं। मैं चाहता हूं उस गीत में, आज मेरे यार की शादी है, इस पर पैरोडी है और आप लोग भी आनंद लेना। और आहा जहां मैं कहूं, जब गीत में होता ना, आप लोग भी साथ देना तो ज्यादा आनंद आएगा। देखिए आचार्य श्री जब कभी विहार करते हुए जिस गांव शहर में आते हैं, वो जब उनकी अगवानी होती है तो कैसा लगता है, कैसे मन में होता है, और महिलाएं भी क्या करती हैं। भाग्य से होती है, सौभाग्य से होती है, संयम से होती है, वैराग्य से होती है, मगर जहां भी होती है मेरे दोस्त, ख्याति तो संतों के त्याग से क्या बात है, होती बहुत है। बहुत बढ़िया, शानदार। देश में नाम की ख्याति है, देश में नाम की ख्याति है, नाम की ख्याति है, गुरु के नाम की ख्याति है। अरे विद्यासागर ज्ञान के सागर, विद्यासागर ज्ञान के सागर, धूम मचाती है देश में नाम की ख्याति है, देश में नाम की ख्याति है, देश में नाम की ख्याति है। जब अगवानी होती है तो क्या होता है, जहां पग थम जाते हैं, जहां पग थम जाते हैं, दिलों के गम जाते हैं। हजारों श्रावक देखो संग में रम जाते हैं, हजारों श्रावक देखो संग में रम जाते हैं। उमड़ते खुशी के बादल, साथ देना है, चुप नहीं बैठना। उमड़ते खुशी के बादल, भक्त हो जाते पागल। उमड़ते खुशी के बादल, भक्त हो जाते पागल। बच्चे बूढ़े भी आते, होते उसमें भी शामिल। हो मेलाओं में होड़ लगे, रंगोली सजाती है। देश में नाम की ख्याति है, देश में नाम की ख्याति है। अरे ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर, धूम मचा दी है। देश में नाम की ख्याति है, देश में नाम की ख्याति है। जब अगवानी होती है तो लोग चौके की तैयारी करते हैं। सुने भाई साहब, फिर बाद में अपन पहन लेंगे। ध्यान से सुनिए भैया, थोड़ा सा शांत। जहां लगते हैं चौके, अभी नहीं, मैं बताऊंगा कहां का। गलत जगह दाद दे रहे हो। जहां लगते हैं चौके, मिले कब ऐसे मौके, रोकने से नहीं रुकते, चाहे कितना भी रोको। रोकने से नहीं रुकते, चाहे कितने भी रोको। गजब नजरों में जादू, गजब नजरों में जादू, गजब के संत हैं साधु, गजब के संत हैं साधु, अजब नजरों में जादू। विद्यावाणी है कल्याणी, सबको भाती है। देश में नाम की ख्याति है, देश में सब लोग एक साथ नाम की जोरदार ख्याति पीछे है, तक। देश में नाम की ख्याति है। अरे ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर, धूम मचा दी है। देश में नाम की ख्याति है, देश में नाम की ख्याति है। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। अमित भैया, आप थोड़ा सा मन मेरा है कि लोगों को थोड़ा हास की, और भाई साहब ने तो कुछ प्रयास किया था। अभिनंदन है। चलिए, स्वागत है। शादीशुदा भी बैठे हैं, कुंवारे भी बैठे होंगे, लेकिन शादी होने के बाद लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो कुंवारे लोग नहीं समझते होंगे, उनको मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया। अभी मत ध्यान से सुनना।
शादी करो निभाना हंसी खेल नहीं है, वाह, शादी करो निभाना हंसी खेल नहीं है, घर घर की कहानी है तालमेल नहीं है। अब ये मैं कैसे किया, मैंने कई जगह इसको सर्च किया, कई जगह अनुभव किया। अमित भैया एक दिन मैंने अमित भैया को अपने हाथ से कपड़े धोते देख लिया, तो मैंने इनको सलाह दी, मैंने कहा यार आप शादी कर लो, इस तरह से कब तक कपड़े धोते रहो। तो इनने शादी कर ली, तो उसके बाद और समस्या बढ़ी, क्या बढ़ी देखे आप। अपने ही हाथों से वो पैंट शर्ट धो रहा था, मैंने कहा बिना बीवी चलेगी ना गाड़ी है, ब्याह रचा ले अपना ही घर बसा ले, तू जिंदगी बनाती कई जिंदगी उजाड़ी है। उस शादी के ही बातें जब पैंट शर्ट धोते देखा, मैंने कहा मेरे यार कैसा तू अड़ानी है। दोस्त बोला मेरे भाई गौर से तो देख जरा, पैंट शर्ट नहीं पेटीकोट और साड़ी है। यार बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत शानदार, जोरदार तालियां। शादी करो निभाना हंसी खेल नहीं है। हाँ, चाचा जी की चाची यहाँ पर नहीं है, नहीं, इसीलिए वो खुलकर बोल पा रहे हैं अभी। नहीं, बात ऐसी नहीं अमित भैया, चाची भले ही नहीं है लोग, हम लोग जब रात में कभी, हम तो बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, जब रात में कभी सम्मेलन से घर पहुंचते हैं, रात में सुबह सुबह, रात भर नहीं पहुंचते, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो क्या स्थिति होती देखें आप। हाँ, तो देखिए आप क्या होता होगा वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक महिला सुबह सुबह आवेश में आकर, एक महिला सुबह सुबह आवेश में आकर पड़ोसन से बोली जाकर, बहन सुनती हो मेरे पति रात भर में अभी अभी लौटे हैं, दिन बहुत छोटे हैं, अभी तुम मुझसे बैठने को मत कहना, मेरा तो एक ही हाथ में टूट गया, जरा तुम्हारा बेलन देना। बहुत बढ़िया। पड़ोसन बोली बहन बेलन तो तू ले जा, क्योंकि तूने रिश्ते ही ऐसे पाले हैं, लेकिन जल्दी वापस करना, मेरे भी आने वाले हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात। ये सारा। तीसरी पड़ोसन बोली बहन क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, भगवान के लिए कुछ तो डरो। वो बोली बहन क्यों हो रही है दुखी, बोली क्या बताऊं सखी, एक दिन देर से मेरे घर भी आए थे पिया, जो आप कर रही हैं वो मैंने भी किया, लेकिन मेरे पति ने ऐसा उत्तर दिया, ऐसा उत्तर दिया कि छक्के छूट गए, और ऐसा पंजा छापा कि 32 ही टूट गए। क्या बहुत बात, बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शादी करो निभाना हंसी खेल नहीं है। एक नौजवान प्यार के चक्कर में पड़ गया, मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो इस चक्कर में पड़ जाते हैं, वो ध्यान से सुन लें। एक नौजवान प्यार के चक्कर में पड़ गया, एक सरकारी स्कूल की टीचर से लव मैरिज करूंगा जिद पर अड़ गया। मैंने कहा यार लव मैरिज नहीं करना, बोला क्यों नहीं करना, मैंने कहा लव मैरिज कभी सफल नहीं होती, कहला क्यों नहीं होती, मैंने कहा उस समय उनमें अकल नहीं होती। बहुत बढ़िया। वो नहीं माना, उसने किसी तरह से लव मैरिज कर डाली, वो संघर्ष करके 1 वर्ष बिता डाली। 1 वर्ष बाद में मिला, 1 वर्ष बाद में मिला, तो मैंने देखा कि मैंने उससे कहा, मैंने कि यार तेरे तो शादी के बाद अच्छे दिन हो गए, मैंने कहा यार तेरे तो शादी के बाद अच्छे दिन हो गए, बोला क्या खाक अच्छे दिन हो गए, पहले ही साल में जुड़वा बच्चे हो गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, तेरी पत्नी अच्छा साथ निभाती है, बोला क्या कच्चा साथ निभाती है, वो तो स्कूल चली जाती है, मैं तो घर पे खाना पकाता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। क्या, बोला यार किसी तरह से मेरा इससे पीछा छुड़ा दो, इससे तलाक दिला दो, कोई अच्छे वकील का पता बता दो। अमित भैया ने बताया था कि एक अच्छे वकील हैं, मैंने उनका पता बता दिया। वो वकील के पास गए और 10 मिनट में ही लौट के आ गए। मैंने कहा यार बन गया तलाकनामा, कहले नहीं बना यार, तो मैंने इतने जल्दी क्यों लौट के आए, कहले मैं उनके घर तक तो गया था, फिर कहले घर के दरवाजे से लौटे आया। मैंने क्यों लौटे आए, कहले यार मैं उम्मीदों के बड़े पुल बांध रहा था, मैं उम्मीदों के बड़े पुल बांध रहा था कि अभी तलाकनामा बन जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं उम्मीदों के बड़े पुल बांध रहा था, और अंदर जाके देखा तो वकील खुद बर्तन मांज रहा था। क्या बात है,
बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में आती हैं। यहाँ माताएं बहनें बहुत बैठी हैं। अमित भैया, मैंने पजामा पहनना शुरू कर दिया और मेरे एक मित्र हैं वो जीन्स पहनना करते थे। भाई साहब जैसे आप पहने ना, आपको भी मैं सलाह दे रहा हूँ। तो मेरे एक मित्र ने, मैंने उससे कहा मैंने कि यार पजामा पहनना सीखो, उसमें बहुत सहूलियत होती है। वो नहीं माना, लेकिन उसको फिर एक ऐसी बीमारी लगी, उसके बाद फिर वो समझ में आई तो वो मेरे पास आया। तो मैंने कहा क्यों भाई? तो उसने बताया क्या क्या सुविधा उसको मिली, वो देखे आप। कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती जब तक कर लें वो किसी की न चुगली। महिलाओं के पेट में न बात नहीं पचती जब तक करे न वो किसी की ही चुगली। वो क्रिकेट में बॉलर को बात ऐसी चुभती है जब तक फेंके न वो बाल कोई गुगली। और रात हो अंधेरी तो रात नहीं कटती, चली जाती घर घर गल जाती घर में जब जब बिजली। वो जीन्स के दुख का पजामे के सुख का पता चलता है जब चलती है खुजली। क्या बात है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार। यहाँ ऑफिस के लोग बहुत बैठे होंगे। पुरुष की भैया मानसिकता बहुत बेकार हो चुकी है। कुछ भी करो, हम तुम पुरुष सभी उसमें शामिल हैं। क्या होता है ऑफिस में जब जाते हैं, सफर करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। मैं आदमी की आदत, हम लोग कभी लोग जो देखते हैं ना वो ही लिखते हैं, जो दिखता है वो लिखता है। कि ऑफिस में साथ काम करने वाली महिला से लंबी लंबी हाँकने में बड़ा मजा आता है। ऑफिस में साथ काम करने वाली महिला से लंबी लंबी हाँकने में बड़ा मजा आता है। उस साइकिल पे बैठे कोई छोरी लिफ्ट मांगे तो पीछे जब बिठा लो झांकने में मजा आता है। वो बस में सफर करो कोई महिला खड़ी देखे, बस में सफर करो कोई महिला खड़ी देखे, बिठा लो तो समय काटने में मजा आता है। वो बीवी चाहे अपनी श्री देवी लगती हो, पड़ोसन को ताकने में बड़ा मजा आता है। क्या बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये आदमी की मानसिकता है, क्या कर सकते हैं उसको। चलिए अंतिम गीत में आप पढ़ता हूं, क्योंकि यहाँ और भी कभी लोग हैं इसलिए मुझे अमित भैया ने बताएगा। हालांकि अमित भैया ने मेरे को सलाह दी थी कि शादी कर लो, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर रहा था। फिर मैंने इनके घर जाके देखा क्या स्थिति है, तो देखिए आप क्या देखा। शादी के बाद दूर दूर भाग जाते गम। इनने बताया कि शादी के बाद दूर दूर भाग जाते गम, आती है दुल्हन कमरे में पायल की छमा छम। ये इनका कहना था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। शादी के बाद दूर दूर भाग जाते गम, आती है दुल्हन कमरे में पायल की छमा छम। एक रोज मैंने जाके चुपके से जब सुना, एक रोज मैंने जाके चुपके से जब सुना, अंदर से आ रही थी आवाज धमाधम। बहुत बढ़िया, क्या अंदर से आ रही थी आवाज धमाधम। हालांकि ये स्थिति मेरे साथ भी हो स्थिति। अमित भाई हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। बस अंतिम बात में रख रहा हूं, स्वागत। क्योंकि मेरा गला सूखने की स्थिति में आ गया है। जितना पढ़ पाऊंगा मैं पढ़ रहा हूं। मेरी शादी करवा दी अमित भैया ने, शादी करवा दी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के पास गया नहीं। 2-3 दिन हो गए। तो अमित भैया ने कहा क्यों भाई क्यों नहीं गए? तो मैंने उनको बताया, जो मैं ऐसा जानता कुंटल से ज्यादा भार, जो मैं ऐसा जानता कुंटल से ज्यादा भार, उसकी भुजाएं देखकर हो जाता लाचार, उसकी भुजाएं देखकर हो जाता लाचार। तो ये अमित भैया बोले यार उससे कुछ कहो, कुछ बात करो। तो मैंने कहा
उससे कैसे कहें मुँह जुबानी करें, उससे कैसे कहें मुँह जुबानी करें। वो तो कहती है हम पहलवानी करें, वो तो कहती है हम पहलवानी करें। फिर उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया कि नहीं तुम जाओ उनसे बात करो किसी तरह से, उनका घूंघट उठाओ। तो मैंने हिम्मत बांधी, इनकी बात मानता रहा, मैं अच्छे मित्र हैं। मैंने घूंघट उठाया नजर मिल गई, ये बोले देखो मैंने कहा था ना। अरे मैंने भैया आगे तो सुनो। मैंने घूंघट उठाया नजर मिल गई, उसने पलकें उठाई जमी हिल गई। उसकी आंखों में शोले बरसते दिखे, मेरी उम्मीद सारी वहीं जल गई, मेरी उम्मीद सारी वहीं जल गई। क्यों अखाड़े में जाके नादानी करें, वो तो कहती है हम पहलवानी करें। फिर उन्होंने मेरे को उत्साह बढ़ाया, कल एक काम करो, आज एक गिलास बढ़िया गर्म दूध ले जाओ और वहाँ रखना टेबल पे, और फिर उस पर जाकर धीरे से उनकी कलाई पकड़ना। अब मैं इनकी बात मानता गया, मैंने पता नहीं हो सकता भैया अपने अनुभव बता रहे हूँ। तो देखें आप, अंतिम रूप से सुने आप। मैंने छू कर जो देखी वो मोटी कलाई, मैंने छू कर जो देखी वो मोटी कलाई। दूर ही रहना बोली, दूर ही रहना बोली, समझ में ना आई। रात भर दूध का गिलास यूं ही रखा रह गया, बाहर सोया में जाके बिछा के चटाई, बाहर सोया में जाके बिछा के चटाई। फिर ये कह ले, फिर क्या कर रहे आप? हम तो दरवाजे, हम तो द्वारे पे बैठे निगरानी करें, वो तो कहती है हम पहलवान। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर पठन यहाँ पर किया है।